कृष्णा बुक से हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। तो कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं थ्रू क्विज। ब्रह्मा जी ने स्वयं को वेदों का ज्ञाता और सृष्टिकर्ता मानने के बाद भी श्री कृष्ण की महिमा को समझने में अपनी असमर्थता क्यों स्वीकार की? बहुत इजी है, जनरल को आंसर भी देंगे तो चलेगा, हार्ड नहीं है। ये हरे कृष्ण माता जी, क्योंकि उन्होंने देखा, मतलब उनकी माया जो ब्रह्मा जी को भ्रमित कर गई, तो इसलिए वो कहते हैं कि मतलब मैं मेरे को भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, फिर भी भगवान की माया से मैं भ्रमित हो गया। तो हर कोई हो सकता है। हम्म, क्योंकि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञाता कहा जाता है, सृष्टिकर्ता माना जाता है। और भगवान ने खुद उन्हें पर्सनल ज्ञान दिया, मतलब सब कुछ हम्म, बताया, हृदय में हाँ, प्रकट किया। तो जिसको भगवान डायरेक्टली कर रहे हैं वो तो और ज्यादा स्पेशल होगा। तो जब उनको वो उनकी माया भ्रमित कर रही है, तो हम किस खेत के मूली में। एग्जैक्टली exactly. और ब्रह्मा जी को जीवों में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। तो जब वे भी भ्रमित हो गए तो हमारा तो क्या कहना। सो यस, गुड। ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को समझने का सबसे श्रेष्ठ और सरल उपाय क्या है? हम्म, बताइए। भगवान का नाम जप करना। भगवान की भक्ति करना, भक्ति योग। भक्ति। यस। और उन्होंने तर्क वितर्क के मार्ग को क्यों अस्वीकार किया, या चिंतन के मार्ग को? क्योंकि अपनी बुद्धि से, हम्म, अपनी बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। एग्जैक्टली, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता माता जी के लिए है। ब्रह्मा जी ने केवल कल्पना और दार्शनिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने के प्रयास की तुलना खाली धान की भूसी कूटने से क्यों की है? बहुत अच्छा है ये, बताइए माता जी। इस उदाहरण से हमें क्या शिक्षा मिलती हरे है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। उन्होंने इसकी तुलना इसलिए की है क्योंकि भूसे को कूटने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसमें से तो चावल निकल गया होता है। तो भूसा भूसा ही हाथ लगता है, भूसे को कितना भी कूटा जाए। खाली धान को कूटा जाए तो सही कह रहे हैं आप। तो उसी तरह से इससे क्या शिक्षा मिली हमें इस उदाहरण से? उसी तरह से अगर व्यक्ति सिर्फ दार्शनिक चिंतन करेगा, अपनी मनोकल्पना से भगवान को प्रयास करेगा समझने का, तो फिर वह खाली धान को कूटने जैसा है। इसका अर्थ था श्रम है, सिर्फ वो खाली वो परिश्रम है, बाकी उसको कुछ भी फल उसका प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक है, सही बताया माता जी आपने। नेक्स्ट देखेंगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि मनुष्य अपने दैनिक कार्य करते हुए भी किस प्रकार भगवान की भक्ति कर सकता है और अंततः भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार बताया, मतलब इसको थोड़ा और इलाबोरेट करिए। हमने डिस्कस किया था ना कि व्यक्ति को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो घर बाहर कुछ भी नहीं, जो है हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, कुछ भी हमें भगवान के देना चाहिए। तो उससे इससे हम गृहस्थ में रहें या कहीं भी रहें, हम भगवान की तरफ जाएंगे। और ये पॉइंट है। कृष्णा को सेंटर में रखना है। इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात आपको बताती हूँ। एक माता जी को बताई थी मैंने, लंदन वाली जो है, कि हम भगवान को सब कुछ अर्पित करें, यहाँ तक कि जो ज्वेलरी है, किसी का जैसे ज्वेलरी पहनने का मन है, वैसे भक्तों को होता नहीं है, बट स्टिल अगर है तो आप ज्वेलरी भी भगवान को पहनाइए, और फिर आप वो स्वयं धारण कर सकते हैं। वो ज्वेलरी भी ज्वेलरी प्रसादम हो जाएगा भगवान का। सो मतलब मेरी मम्मी को ज्वेलरी वगैरह पहनने का शौक है। सो आई टोल्ड हर कि आप भगवान को पहनाइए जो भी ज्वेलरी है,
और फिर आप उसको धारण कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कुछ भी हम चाहते हैं, भगवान स्वयं इस बात को गीता में कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे दो और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये ज्वेलरी वाला एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग था कि कैसे हम भगवान को ज्वेलरी भी अर्पित कर सकते हैं, उनको पहना सकते हैं और फिर वो ज्वेलरी प्रसाद हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भगवान, लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वपुः की कौन सी विशेषता बताई और यह साधारण भौतिक शरीर से किस प्रकार भिन्न है? अनीता माता जी, आप बताना चाहेंगे? आपका नेट शायद स्लो है। कनुप्रिया माता जी, आप बताइए। माता जी, कौस्तुभ मणि, या कौस्तुभ मणि? मतलब भगवान के हृदय पर होती है, जो कि ऐसे क्वेश्चन, किसी के हृदय पर नहीं होती। अच्छा, अच्छा। और मतलब ये तो, ये वाली बात तो आप इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान के पार्षद भी भगवान की तरह दिखते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि भगवान कौन है? तो हाँ, वो मणि हम देख सकते हैं, बट साधारण भौतिक शरीर से किस प्रकार भिन्न है भगवान का वपु, दिव्य वपु? बता दीजिए, सेंटेंस नहीं याद आता है मुझे। भगवान चिन्मय है, ओह और माय गॉड। इसके अलावा भगवान के शरीर, देह और देही में भेद नहीं है, जिस तरह से हमारा देह और हमारी जो आत्मा है उसमें भेद है, लेकिन भगवान का जो देह है वे भगवान ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं और हमारी तरह वो भी नष्ट हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है, पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। भगवान सर्वव्यापक है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, सब कुछ मेरे द्वारा पालित है, किंतु फिर भी मैं सब में नहीं हूं। कि चूंकि भगवान सर्वव्यापक है, अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका पता उन्हें ना हो। देखिए इसका अर्थ क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। सब कुछ मेरे द्वारा पालित है किंतु फिर भी मैं सब में नहीं हूं, इसका अर्थ क्या है कि भगवान भौतिक जो सृष्टि भगवान किए हैं, तो भौतिक गुणों में भगवान लिप्त नहीं होते हैं, एंड ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड। भगवान आसक्त नहीं है, जो भी भौतिक सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ है कि भगवान सब में होते हुए भी सब में नहीं है। और फिर उसके बाद ही भगवान दूसरी लाइन कहते हैं कि भगवान, सब कुछ मुझ में व्याप्त है। तो भगवान, इसका अर्थ क्या है कि भगवान से अलग कुछ नहीं है, सभी कुछ भगवान की ही सृष्टि है। चूंकि भगवान सर्वव्यापक है, अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका पता उन्हें ना हो। भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं हो सकती। जैसे भगवत गीता का सेकंड चैप्टर कल स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश में जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, 2.1। तो आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में जो अर्जुन है, वे शोकाकुल होकर बैठ जाते हैं, अपना गांडीव साइड में रखकर रथ पर बैठ जाते हैं वे, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। और भगवान, अ, मतलब सेकंड पॉइंट 2.1 में इस तरह से बताया गया, मधुसूदन, बहुत सुंदर व्याख्या की गई, मधु प्लस सूदन। सामान्यतः आप इसका अर्थ क्या जानते हैं, बताइए माता जी? मधुसूदन का अर्थ? हरे कृष्णा माता जी। हम्म। कि मधु नामक राक्षस मारा था भगवान कृष्ण ने, इसलिए उसका नाम मधु रखा। जी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने बहुत सुंदर अर्थ लिया था कि भगवान अपने मधुरता से, मधु, अपनी मधुरता से सुदन, जो अर्जुन है उसके शोक का नाश करेंगे। जैसे उन्होंने मधु दैत्य को नाश किया था, उसका नाश किया था, भगवान ने उसको मारा था, उसी तरह से भगवान अपनी मधुरता से अर्जुन के शोक को मारेंगे। तो बेसिकली इससे हमें मालूम क्या चलता है कि भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते हैं
और वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे अर्जुन का शोक नष्ट होगा। और अर्जुन मतलब हमारी स्थिति है, वो हमारा शोक कैसे कैसे नष्ट होगा। भाई कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको बोलना नहीं आता, किसी को कुछ मतलब वो बता सके जो भी उनके पास में ज्ञान है। और कुछ लोग होते हैं जिनको बोलना बहुत अच्छा आता है लेकिन उनके पास में ज्ञान की कमी होती है। लेकिन भगवान पूरी तरह से ही नॉलेजेबल है, सब कुछ भगवान जानते हैं और बोलने में भी बहुत प्रवीण है। आप देखते ही हैं जो भी हम प्रभु जी जैसे अभी भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सारी वार्ता आई थी जिसमें भगवान बात कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी से बात कर रहे हैं। तो किस तरह से भगवान बहुत ही सुंदर तरह से बात करते हैं, बहुत ही परफेक्ट है। कृष्णा इज सुप्रीमली परफेक्ट इन स्पीकिंग। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको पता ना हो, सब कुछ उनको पता है। भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं हो सकती। भगवान का ज्ञान असीमित है उन्हीं की तरह। अतः जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है वही भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। कुछ हद तक समझ सकता है, पूरी तरह से तो भगवान को समझा नहीं जाता। मन का तो यह काम है कि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए विविध विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहता है वही मन को वश में कर सकता है और भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। तो देखिए, इंद्रियों का काम ही है कि वह कुछ रस चाहता है, लेकिन अगर हम उनको भगवान की सेवा में लगा दें, जो भी हमारी इच्छा है अगर वो भी हम भगवान को डवटेल करें ना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो सारी जो हैंकरिंग्स है वो भी समाप्त हो जाएगी। भगवान की संतुष्टि के अलावा कुछ भी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। तो एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट किया जाना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में मन की यह एकाग्रता समाधि कहलाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप जैसे क्लास में बैठे हैं, शाम को भागवतम की क्लास में बैठते हैं, तो कुछ समय के लिए भी आपका दिमाग बिल्कुल भगवान में ही लगा रहा, मन कहीं भी इधर उधर नहीं गया, वह समाधि है। जब आप कर रहे हैं कुछ समय के लिए भी इधर उधर दिमाग ना जाकर सिर्फ आप जो आप महामंत्र है उसको अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो वह समाधि है। तो अब ये कुछ कुछ समय से स्टार्ट करके इसको हमें इंटेंसिफाई करना चाहिए। प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी, मैं उसको डेली ट्राई करती हूँ अप्लाई अप्लाई करने का। फिट फिट की बताई थी फुल फॉर्म, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, और टीका मैं भी भूल गई, प्रभु जी भूल गए थे, बताया तो था उन्होंने। तो हाँ, बेसिकली आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस समय अपनी पूरी शक्ति उसी में लगा दीजिए, मल्टीटास्क करने का प्रयास ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली सात्विक मूवमेंट वालों ने भी ये वीडियो रिलीज किया है, मैं इसको ग्रुप में शेयर करूंगी, प्लीज उसको देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है वो। 5 चीजें बताइए जिससे हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट यही था कि मल्टीटास्किंग हम ना करें। हम सोचते हैं कि एक बार में बहुत सारा काम करने से जल्दी काम हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है, उसकी काम की स्पीड कम हो जाती है। आप करके देखिएगा, ऐसा होता है। तो मल्टीटास्क ना करके आप जिस समय जो कर रहे हैं उस समय पूरा अपना ध्यान उसी में लगाइए। एक तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और वो टाइम से हो पाएगा। ये सारी चीजें सब पर एप्लीकेबल है, जो भी आप सेवाएं करते हैं सुबह से शाम तक, जो आप कर रहे हैं उस समय उसी में अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वह भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या विज्ञानी विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं। वे इतने प्रगतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के
परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या कि आकाश, तारों तथा अन्य ज्योतिष को के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं। बट ये किस काम का है? इससे आत्मा का क्या कल्याण हुआ? 2.1 में प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि वास्तविक कंपैशन, वास्तविक जो करुणा है वो है कि व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करे और औरों को भी वैसा ही करने को प्रेरित करे। इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया। जैसे कोई आदमी समुद्र में डूब रहा है और कोई व्यक्ति बहुत उसका हृदय करुणा से भरा, उसको देखकर वो उसे बचाने गया और वह बचा के ले आया उसका कोट, और वो जो व्यक्ति है वो पानी में डूब गया, मर गया वो बेचारा। तो क्या ये किसी काम का है? ये बिल्कुल व्यर्थ का प्रयास हुआ। तो इस एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी ये समझा रहे थे कि व्यक्ति यही कर रहा है, बस अपनी ड्रेस के विषय में ही सोच रहा है। ड्रेस मतलब कि ये शरीर, और आत्मा के विषय में कोई भी कुछ भी नहीं सोच रहा है। तो ये करुणा नहीं है। वास्तविक करुणा मीन्स कि आत्मा के कल्याण के लिए कुछ किया जाए। और आप देखेंगे इस्कॉन के जो भक्त हैं, जो भी प्रचार वगैरह कर रहे हैं, उसमें आप देखिए ना कितना हेल्प मिल रही है लोगों को। पूरा जीवन इस तरह से अंधकार में डूबे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो है कौन। इस वजह से परेशान भी होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्यक्ति का कि वह भगवत गीता को पढ़े या सुने, समझे उसको। बहुत सारी उसकी जो भी परेशानियां हैं, बिना मतलब कि हम जो टेंशन दिमाग में पाले रहते हैं, वो सब समाप्त हो जाती है भगवत गीता पढ़ने से या भागवतम पढ़ने से। क्योंकि व्यक्ति को समझ आता है कि वो है कौन और उसको करना क्या है। तो ये कुछ भी व्यक्ति इतना ध्यान लगा रहा है, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, तारे, सब कुछ, वो मतलब सब कुछ उसने गणना कर ली कि कितने क्या है, उससे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं है। हाँ, यहाँ पर ठीक है। वो इसको देखिए, परम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड को अगर बिल्कुल पीस दिया जाए, पूरा ब्रह्मांड, उसको पूरा अगर पीस दिया जाए और बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। ऐसा होता ही है, आपके पास में कोई बड़ी चीज है, तब आपने उसके टुकड़े कर दिए तो वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है। काउंटिंग की दृष्टि से उसकी मात्रा बढ़ जाती है, गिनती की दृष्टि से। उसी तरह से अगर पूरे ब्रह्मांड को अगर पीस दिया जाए और बहुत, आप देखेंगे मिट्टी, यद्यपि वो पाउडर लगता है, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो वो पार्टिकल है। तो पूरी ब्रह्मांड को भी पीस दिया जाए और उसके बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे, अनगिनत लगेंगे वो। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा उसको भी गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के गुणों की गणना करना संभव ही नहीं है। भगवान के गुण इस प्रकार से असीमित है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल था ये जो महाराज ने दिया। जैसा कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है, परम पुरुष समस्त गुणों का मूल आधार है। परम पुरुष समस्त गुणों के मूल आधार है। उन्हें सामान्यतः निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ होता है गुणों से रहित। कौन से गुण? भौतिक गुण से रहित। भगवान चिन्मय है, ट्रांसेंडेंटल है, और निर्गुण मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से भगवान परे हैं। लेकिन किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से विहीन लगाते हैं, कि कुछ गुण ही नहीं है भगवान में, शून्य है। चूंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ रहते हैं, वे भगवान को ही शून्य किए हुए हैं। भाई, निराकार का मतलब ही होता है कुछ नहीं। तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं है, पहली बात व्यक्ति नहीं है वो उनकी तरफ से, तो उसके गुण कैसे होंगे? तो चूंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ है, अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं होता। किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है।
असल बात तो यह है कि वे समस्त गुणों के मूल आधार है। जो भी गुण हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत सुंदर बात है ये। किसी भी व्यक्ति में, भक्त की तो बात है ही, किसी व्यक्ति में भी अगर आप कुछ गुण देख रहे हैं, वो बहुत सुंदर गा रहा है या बहुत सुंदर हारमोनियम बजा रहा है, जैसे वो भक्त नहीं है, हारमोनियम बजा रहा है बहुत फास्ट, लेफ्ट हैंड से भी बजा ले रहा है, राइट हैंड से भी बजा ले रहा है। वो जो हारमोनियम टीचर है वो इस तरह से दोनों हाथों से बजा लेते हैं। या कोई व्यक्ति है, वो बहुत सुंदर पेंटिंग कर रहा है, बहुत सुंदर खाना बना लेता है, तो ये सभी गुण भगवान से ही आ रहे हैं। प्लीज इस बात को अगर हम दिमाग में रखेंगे ना, तो ईर्ष्या कभी उत्पन्न नहीं होगी किसी के गुणों को देखकर। आप सब भक्त अच्छे हैं, आप वैसे भी इस तरह से नहीं है, बट हाँ, अगर व्यक्ति समझे कि ये सारे गुण भगवान से ही आ रहे हैं, वास्तव में ये गुण भगवान के हैं, यहाँ पे थोड़े उधार दिए हुए हैं, जो भी जिसके पास में जो भी है, सारे गुण वो भगवान के ही है, तो बताइए कुछ ईर्ष्या वगैरह होगी किसी को? अब देखिए, आप सब भक्त हैं, लेकिन जो सामान्य भौतिकतावादी लोग हैं, वो इसी में जलते रहते हैं कि कितना सुंदर है। एटलीस्ट मैं ये बहुत सारी चीजें याद करती हूँ, पहले जब भक्ति नहीं कर रही थी, तो सच में आधी टाइम तो यही एनजाइटी रहती थी दिमाग में। कंपटीशन, ये जो स्पर्धा वाली भावना है, ये हमेशा रहती थी, और मैं खुद, मेरी कंडीशन में खुद ही समझ सकती हूँ कि मैं कितना परेशान रहती थी इस वजह से। हर चीज में कंपटीशन, सामने वाला मुझसे अच्छा कैसे दिख रहा है, सुंदर कैसे है, बहुत सुंदर कपड़ा कैसे पहन रखा है, ये वो। तो लोग इसी में फंसे हैं, और ये सारी चीजें हृदय को बहुत जलाती है। तो सब समस्त गुणों के मूल आधार भगवान कृष्ण है। सारे गुण सदा उन्हीं से उद्भूत होते रहते हैं। अतः एक सीमित व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। यस, ये बहुत सुंदर बात है। आपने ये सुना होगा कि भगवान शाश्वत रूप से, असीमित रूप से सुंदर हो रहे हैं। जब गोपियां भगवान को देखती हैं, तो भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। फिर जब कृष्ण इस तरह से गोपियों को देखते हैं, तो गोपियां बहुत सुंदर लगती हैं। तो इस तरह से असीमित रूप से जो भगवान कृष्ण है, वे सुंदर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। इस लाइन से समझे आप कि कोई व्यक्ति एक क्षण भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। जैसे अगर आप डीटी वर्शिप करते हैं, एटलीस्ट आई फील दिस वेरी मच, डेली भगवान का जब श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार के बाद में भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, और हर दिन ही ऐसा होता है, हर दिन ही बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब पहले से भी अधिक सुंदर लगते हैं। तो ये भगवान का गुण है। अब देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो भी हम शास्त्र में सुनते हैं, ये वास्तव में भगवान रिवील करते हैं। आप भगवान का दर्शन करते हैं मंगला आरती में भी, कृष्ण बलराम जी इतने सुंदर लगते हैं, उनको बस देखे जाओ देखे जाओ। और स्पेशली आप देखेंगे जब मंगला आरती में सुबह भगवान के चरण कमलों से लेकर ऊपर फेस पर इस तरह से धीरे धीरे करके लेकर आते हैं, तो कितना सुंदर लगता है, ऐसे मन बहुत उल्लासित हो जाता है। तो हाँ, ये सारे जो भगवान के गुण है, भगवान इस तरह से प्रकाशित करते हैं, इसलिए वे निर्गुण कहलाते हैं, वे जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन, ज्ञान योग या शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं ना, ज्ञान योग को यहाँ शुष्क चिंतन कहा जा रहा है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस शरीर में सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित है। इस शरीर के दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो यह है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण की जाए
और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। यह दिव्य श्रम सार्थक है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ आसन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है शरीर के सुख या दुख दूर करने के लिए। लेकिन देखिए योगा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। प्लीज़ इस बात को समझिए, जो भी भक्त नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप करिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होगी प्लस आपका माइंड भी फ्लेक्सिबल होगा। इस बात को समझिए, हमारा जो मन है वो इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। प्रभु जी ने कितनी बार ये बात समझाते ही हैं, प्राणायाम के लिए भी बताते हैं। इन सारी चीज़ों का इफेक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है। हमारे जो थॉट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं और हम जैसे भगवान में हमारा दिमाग लगाना चाहते हैं, अच्छे से लगता है, इधर उधर की जो फालतू थॉट्स चलते रहते हैं वो कम होते हैं। तो ये हमारी समझना चाहिए, हमारी भक्ति में जो भी सहायक है उसको हम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। और ये स्वयं प्रभुपाद जी और हमारे जो भी पूर्वाचार्य हैं उनके द्वारा अनुमोदित है, तो किया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यही बात कही जा रही है कि हमें हमारे मन, वचन और कर्म भगवान की सेवा में लगाने चाहिए, क्योंकि यह दिव्य श्रम सार्थक है। अभी ये परिश्रम लग सकता है, सुबह जल्दी उठना या जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह सार्थक है। इसका बहुत आगे जाकर सर्वश्रेष्ठ सुप्रीमली टॉप मोस्ट रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। तो ये बात क्लियर है, यहाँ पर भक्ति करने को ही बार बार बताया जा रहा है। वह जानता है कि शरीर को जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्ति में जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्नांश और भगवान का पुत्र है, तो भगवान का ही अंश है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहे हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना कि हमारी स्थिति क्या है, हम भगवान की तरह ही सच्चिदानंद है, लेकिन यहाँ इस भौतिक शरीर में रहने के कारण, इस भौतिक जगत में रहने के कारण हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो यही बात है, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति, बेसिकली हमारी नेचुरल स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है हमारी, कि हम भगवान की तरह ही दिव्य आनंद का अनुभव करें, लेकिन व्यक्ति इस बात से वंचित रहता है। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कलमश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते ही हैं, बार बार सुनते ही हैं हम डेली, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। बस इतना जानिए कि कोई भी जीव परेशान हो रहा है तो उसकी एकमात्र परेशानी का कारण है कि वह भगवान से विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। लेकिन जब वह भगवान की भक्ति करने लगता है तो फिर वह भी देखने लगता है कि किस तरह से उसका जीवन आनंदमय हो रहा है। और ये तो सिर्फ कुछ ड्रॉप्स हैं जो अभी हम अनुभव कर रहे हैं, अभी तो इतना कुछ अच्छे से भजन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आगे जाकर असीमित आनंद का जीवात्मा अनुभव करेगा।
तो यही सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि जीवात्मा का एकमात्र जो कर्तव्य है वह है भगवान की भक्ति करना। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्व अधिक दंभी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। ये देखिए कितनी गलत बात है ना, भगवान की परीक्षा लेना। जिस तरह से देखिए बताया जाता है कि हमारे जो गुरु महाराज है, किसी भी शिष्य को, जो गुरु महाराज है या सीनियर डिवोटी भी है, उनका टेस्ट लेने के लिए उनसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। ये अपराध होता है। आप एक तरह से उनका अपमान कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो इस तरह से ये जानने के लिए कि देखते हैं गुरु महाराज में कितना ज्ञान है, कितना जानते हैं, इनसे ये क्वेश्चन किया जाए, तो जब गुरु महाराज के प्रति इस तरह से ये अपराध हो जाता है, तो भगवान का तो कहना ही क्या, कि देखते हैं ये सच में भगवान है कि नहीं, कितने शक्तिशाली है, देखते हैं, इनकी परीक्षा करते हैं। तो अब ब्रह्मा जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने ठीक नहीं किया, तो वो अपने आप को दंभी जीव के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था कि जरा देखे वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि उनका यह प्रयास अत्यंत दृष्ट था, बहुत खराब, बहुत बेकार, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। कितनी फुलिश है ये चीज, इसको वो रियलाइज कर रहे थे। अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समझ जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी है, नो डाउट, सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है वे, नो डाउट, किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इनकी क्या, किन्हीं की भी शक्ति कुछ भी नहीं है भगवान कृष्ण के आगे। आप देखेंगे भगवान के जो अंश है, मतलब इनकारनेशंस, वे भगवान की तरह ही पूर्ण शक्तिमान है, नो डाउट, लेकिन वे कुछ मात्रा में उसको प्रकाशित करते हैं, और वे भी भगवान से ही आ रहे हैं, भगवान के ही दिव्य रूप है, वे भगवान के अवतार हैं। तो भगवान कृष्ण इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी। इस बात को समझना चाहिए कि उनकी शक्ति के आगे किसी की भी शक्ति कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आप देखेंगे भगवान विष्णु जो है, अभी हमने इस स्टोरी में देखा था कि स्वयं बलराम जी भी भ्रमित हो गए, भगवान की जो लीला भगवान कर रहे थे समझ ही नहीं पाए। पूरा 1 साल बीत गया, उनको समझ ही नहीं आया कि ये सारे जो मित्र हैं जिनके साथ में मैं खेल रहा हूँ, या बछड़ों को मैं घास चराने के लिए लेके जा रहा हूँ, वो नहीं है, वे स्वयं कृष्ण ही है। तो यहाँ से बिल्कुल हम देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान की शक्ति की तुलना में किसी की भी शक्ति कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण किसी नगर या इस लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है, तो ऐसे शक्तिशाली हथियार से तथाकथित तहलका मच जाता है। किंतु यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो, तो उनकी क्या महत्ता रह जाएगी। समझ पाए ना, कि यहाँ पर ठीक है, वो जो भी अपने वेपन्स वगैरह बनाते हैं, हथियार वगैरह, उसका टेस्ट करने के लिए यहीं पर ही वे उसका प्रयोग करते हैं, जिससे समझना चाहिए कि हानि होती है। बहुत सारी जो चीजें वो इस तरह से डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज नहीं है ये। लेकिन अगर इसको अब वे सूर्य में करे, तो उसकी क्या महत्ता रह जाएगी। सूर्य, आप देखेंगे ना, काफी लोग काफी सारे प्लैनेट्स पर जाए आए, 2-3 पर ही गए, काफी सारे क्या, लेकिन क्या सूर्य पे कोई जा सकता है। जल के एकदम राख हो जाएंगे, तो वहां पर तो कोई जाने के विषय में सोच भी नहीं रहा होगा कि हम वहां पर जाए क्या। तो ये सब कुछ नगण्य है। नगण्य मीन्स उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, वैल्यू लेस है, शून्य है, व्यर्थ का।
वे वहां पर नगण्य हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वालों का चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी दर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया और बिना प्रयास के उन सब का भरण किया, तो ब्रह्मा की समझ में आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। ये बिल्कुल उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा सूमो रेसलर है, वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है कि किसी को भी मैं उड़ा दूंगा, कैसे भी कर दूंगा। एक्चुअली प्रभु जी ने एक बार इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बहुत ही कुछ पहलवान टाइप कोई व्यक्ति था, रेसलर ही था वो, और उसको कोई भी नहीं हरा पाता था। लेकिन एक कमजोर सा दिखने वाला कोई व्यक्ति था, वो आया उससे रेसलिंग करने के लिए। तो उसने सोचा, अरे ये क्या टिंगनी पहलवान मुझे क्या हराएगा, मैंने तो अच्छे अच्छों को हरा दिया, ये मुझे क्या हरा पाएगा। तो वो बहुत चिल हो गया। लेकिन उसके साथ में क्या हुआ, वो जो पतला सा दिखने वाला आदमी था, उसने उसको कैसे ना कैसे करके हरा दिया था। मतलब पता नहीं उसमें उसने क्या गलती की थी, वो कुछ थक गया था, कुछ ना कुछ उसने गलती करी थी, जिसकी वजह से वो दिखने में जो पतला सा व्यक्ति था, उसने उसको हरा दिया था। तो वैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये तो बच्चा है, ये पता नहीं कैसे क्या कर सकता है, तो इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, बच्चा ही तो है ये। तो बाद में फिर उनको समझ आया कि उनकी खुद की शक्ति कितनी नगण्य थी, वे तो साक्षात भगवान थे, भगवान है। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा भी नहीं भूल पाते। वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल है कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बड़ा करके मानते हैं। ये बहुत सुंदर गुण है कि नहीं भगवान का, छोटी सी छोटी सेवा को भी भगवान बहुत बड़ा मानते हैं। कितना प्रेम करते हैं सच में। देखिए इस तरह से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि लव मीन्स एंडलेस फॉरगिवनेस। प्रेम का अर्थ क्या है, वास्तविक प्रेम का मतलब कि एंडलेस फॉरगिवनेस, सामने वाला व्यक्ति कितनी गलती किए जा रहा है, उस पर प्रतिहार नहीं किया जा रहा, उसको बस माफ किया जा रहा है। और ऐसे है भगवान कृष्ण। अनादिकाल से हमने कितनी क्या गलतियां की है, कितनी चीजें की है जो भगवान को प्रसन्न करने वाली कभी नहीं थी। प्रभु जी बता रहे थे ना कि नर्क का हम डिस्क्रिप्शन सुन तो रहे हैं, लेकिन हम भी नर्क जाकर आए, और बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल डेफिनेट है नर्क जाकर आए, अनादिकाल से यहाँ पड़े हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी की है, नर्क पक्का जाकर आए हैं। आज सुबह मैं देख रही थी यहाँ पर एक बिल्ली है, उसने बच्चे दिए हैं 3। तो वो आराम से ऐसे खेल रहे थे और आराम से ऐसे सो रहे थे, उसकी बिल्ली अपनी माँ की आंचल में सो रहे थे मजे से, और बहुत इस तरह से खुश लग रहे थे, मस्त लग रहे थे। तो मैं इस पर ही सोच रही थी कि मैं भी कभी ये बिल्ली का बच्चा थी, और मैं भी इसी तरह से सोच रही थी, वाह क्या लाइफ है, आराम करो, कितना मजा आ रहा है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। वास्तव में देखा जाए तो कितना भयावह है। बाद में वो बिल्ली कुछ खाने को लेकर आई, पता नहीं मुझे क्या खाने को लेकर आई वो। तो मुझे वो वाला एग्जाम्पल याद आ रहा था कि एक जो बिल्ली है, वो उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है, और उसी मुंह से अब चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन उसके पकड़ने में भेद होता है। तो वास्तव में ये जो भौतिक संसार है, जगत है, ये है तो बहुत ही ज्यादा डरावना। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कितना डरावना है।
तो भलाई इसी में ही है, अच्छे से भगवान का भजन करके भगवान के पास लौट जाए और कभी भी यहाँ शक्ल ना देखे किसी की भी, कभी यहाँ पर आए ना हम, और आएंगे भी नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं मतलब आने का। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अत्यधिक सेवा की थी। इस विशेष ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष कृष्ण के वे निसंदेह आज्ञाकारी दास हैं, अतः वे कृष्ण को प्रसन्न कर सके। उन्होंने भगवान से कहा कि वे उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी से छोटी भूल तथा दृष्टता को क्षमा कर दें, क्योंकि भगवान तो है ही अच्युत। ये आप देखिए बहुत सुंदर शैली है। अर्जुन भी भगवान को भगवत गीता में हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के नाम से संबोधित कर रहे हैं भगवान को, और उस तरह से भगवान को पुकारने का या एड्रेस करने का उसके पीछे कारण है। वैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं अच्युत, आप तो अच्युत हैं, आप तो छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूलते हैं और बहुत आप दयालु हैं। यू आर एंडलेस, मतलब एंडलेसली आप फॉरगिव करते हैं, माफ करते हैं, क्षमा करते हैं। तो उसी तरह से आप मुझे अपना अधीनस्थ दास समझकर मेरी जो भी ये भूल हुई है और दृष्टता हुई है उसको कृपया आप क्षमा कर दें। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने शक्तिशाली पद ब्रह्मत्व के कारण गर्व हो गया था। चूंकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार है, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था और इसलिए उनसे यह भूल हो गई। तो देखिए, क्योंकि ब्रह्मा जी जीवात्मा है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि वे रजोगुण से प्रभावित हुए। इन भौतिक गुणों से वही व्यक्ति पार हो सकता है जो भगवान के धाम पहुंच गया। जीवात्मा के रूप में अगर यहाँ पर है तो भौतिक गुणों से प्रभावित हो जाए, इसमें कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं है। किंतु ब्रह्मा जी आशा करते थे कि चूंकि वे भगवान के अधीनस्थ थे, अतः भगवान कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और इस भारी भूल के लिए उन्हें क्षमा कर देंगे। तो यहाँ पर वो आशा कर रहे हैं कि भगवान उनको क्षमा कर देंगे। ठीक है, बाकी का जो डिस्कशन है, बहुत लंबा चैप्टर है ये, बहुत लंबा है। इसको भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ रुकेंगे अब हम। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा।